So students here, obtain the product of नंबर 1 फर्स्ट पार्ट दिया गया है, लिसन केयरफुली, एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स, ये तीनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड किया था लेंथ ब्रेथ एंड हाइट से, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसमें जो है प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट फाइंड करते समय हम इसको यहां पर लिखते हैं हेयर एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स। हमने इस तरह से इसको बना लिया। अब इसके बाद देखने वाली बात है कि अगर हमारे लाइक टर्म यानी कि जो इसमें जो है वैल्यू सेम है, x देखिए कितनी बार है, x यहाँ वन टाइम है, x यहाँ वन टाइम है, दैट इज इक्वल टू हियर x स्क्वायर, y यहाँ वन टाइम है, y यहाँ भी वन टाइम है, ये भी आपका हो गया y स्क्वायर, z वन टाइम है, z भी वन टाइम है, z स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट हमारा हो गया, आसानी से इजी वे में हम इसको जो है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगला हमारा इसमें पार्ट दिया गया है सेकेंड पार्ट, द सेकेंड वन इज हियर a कॉमा माइनस a स्क्वायर कॉमा a का क्यूब। यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात, जब ऐसे क्वेश्चन में माइनस होता है तो वहां पर हम लिखते समय हम क्या करते हैं, a इंटू माइनस का a स्क्वायर और इंटू a का क्यूब। तो पहले हम प्लस और माइनस दो का जो हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलता है माइनस और a के पावर 3 इंटू a के क्यूब। अब निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में होगा तो दैट इज इक्वल टू निगेटिव a की पावर में, या हमारा हो गया 6। ये हमारा जो है क्या है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आसानी से हम जो है ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, तो पावर को हमें क्या करना चाहिए, प्लस कर देना चाहिए। ठीक, थर्ड पार्ट इसका है, अभी हम इसके आगे थर्ड पार्ट पर हम आगे बढ़ते हैं। द थर्ड वन इज 2 4y 8y स्क्वायर 16y का क्यूब। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हियर इंप्लाइज दैट 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। अब हम इसमें से स्टार्टिंग के दो का प्रोडक्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 2 4 जा 8y स्क्वायर इंटू 16y का क्यूब। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, फिर स्टार्टिंग के दो को 8 8 जा 64y का क्यूब इंटू 16y का क्यूब। अगले स्टेप, अब हम इसके आगे अपने स्टेप अगले स्टेप में हम जो है अब यहाँ पर जो है अब इसको आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास जो अब इसमें से 64 में, अब 64 में हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे किसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम से 16 का, तो 16 हो जाएगा 1024। तो ये हो गया 1024 y की पावर में 6। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो 1024 हमारे पास जो है y की पावर 6 हो गया। तो इसको आसानी से हम ऐसे प्रोडक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है फोर्थ पोर्शन, इसका फोर्थ पोर्शन है कल का बचा हुआ था, ये मैं आपको पहले बता देता हूं और फिर जो है आज का जो नया टॉपिक है उसको शुरू करूंगा। a 2b 3c 6abc, ये हमारे पास जो नंबर्स हमारे दिए गए हैं, इनको हम जो है थोड़ा सा फिर से रीराइट, हियर इंप्लाइज दैट a into 2b into 3c into 6abc। हम पहले जहां जहां कॉमा थे वहां मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब इसमें स्टार्टिंग के जो दो है इनका प्रोडक्ट करेंगे 2ab into 3c into 6abc। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6abc into 6abc। हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया, अब 6 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा, 36a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। ये जो हमारा वो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट हो जाएगा जिसकी हमें जरूरत है। तो आसानी से हम इस प्रोडक्ट को कर सकते हैं। एक लास्ट इसका बचा हुआ है फिफ्थ पार्ट, वो मैं बता देता हूं।
ये है m ब्रैकेट में कॉमा माइनस mn कॉमा mnp, इस तरह से दिया गया। मैंने आपको बताया, ठीक है मैं बोल रहा हूं उसको सुनो। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी निगेटिव साइन है, निगेटिव वाले को ब्रैकेट में लिखना, तो इंप्लाइज दैट m इंटू माइनस mn इंटू mnp, जो निगेटिव वाला था उसको हमने ब्रैकेट में लिखा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव होगा तो दैट इज इक्वल टू निगेटिव, ये हो गया आपका m स्क्वायर n, ठीक है, और इनटू यहाँ पर mnp, ये mnp आपके पास यहाँ पर हो गया। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई, निगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव में होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये निगेटिव हो गया, और ये m क्यूब, फिर यहाँ पर n स्क्वायर, ये p, ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ये रिजल्ट जो है हमारे सामने यहाँ पर आया। तो आपको थोड़ा सा जो है सिंसियर होना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो है यहाँ पर, एक भैया हमारे हैं इस समय, प्रसून, आप मुझे सुन पा रहे हो बेटा? प्रसून आप सुन पा रहे हो मुझे? से यस या नो? यस सर। हाँ आप सुन रहे हैं मुझे? सर रुको सर तुम, हाँ यस सर बोलिए। आप सुन रहे हैं मुझे आप? तो ये लग रहा था कि कहीं आप जो है अभी आप जबरदस्ती ऐसा लग रहा है नींद में है और आप जगे हैं अभी तुरंत। थोड़ा अवेयर रहिए और आप जो है ध्यान से सुनिए बेटा, कोई चीज दिक्कत हो तो उसे पूछिए, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मल्टी प्रोडक्ट, यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मोनोमियल और मोनोमियल्स एंड बाई बाइनोमियल। मोनोमियल का मल्टीप्लाई जो है हम बाइनोमियल में, बाइनोमियल किसे कहते हैं थोड़ा समझिए, जिसमें दो टर्म होते हैं उसे बाइनोमियल कहते हैं, जिसमें एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो हमारे पास जो है पहला, हमारे पास एक एग्जांपल आपके सामने में लिख रहा हूं यहाँ पे, वो है 3x इंटू इन ब्रैकेट में 5y प्लस का 2। अब यहाँ पर ये क्या है, एक मोनोमियल, और ये क्या है आपका बाइनोमियल। इसमें दो टर्म है, इसमें सिंगल टर्म है। मोनोमियल का बाइनोमियल में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं? पहला काम हो गया 3x का मल्टीप्लाई 5y में, यानी 3x का मल्टीप्लाई पहले 5y में किया जाएगा, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लिखा जाएगा, फिर 3x का मल्टीप्लाई जो है इसमें क्या किया जाएगा, 2 में किया जाएगा। यानी ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसका प्रोडक्ट जो है ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म में किया जाता है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने देखा, यहाँ पर 3 5 जा 15 और x का मल्टीप्लाई y में हुआ तो xy प्लस 3 2 जा 6x, ये हमारा जो है इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई जो है बाइनोमियल में करने पर हमें जो है ये रिजल्ट आएगा, ठीक है? और इसके बाद जो है हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई अब ट्राइनोमियल से करने वाले हैं, तो ट्राइनोमियल में भी सेम प्रोसेस है। ट्राइनोमियल में हमारे पास हमें देखना है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है, जैसे हमारे पास 3p ब्रैकेट में यहाँ पर 4p स्क्वायर प्लस 5p प्लस का 7। मोनोमियल में, बाइनोमियल में जब कर रहे थे तो बाइनोमियल में 2 टर्म थे और ट्राइनोमियल में कितने टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है। तो 3 टर्म में जैसे हमें ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होगा, ब्रैकेट में जितने भी टर्म हो वो सभी टर्म्स में हम उनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3p का मल्टीप्लाई हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर
3p इंटू 4p² प्लस साइन है तो प्लस लिखेंगे, 3p इंटू 5p प्लस 3p इंटू 7। हमने जो है ट्राइनोमियल के जितने भी टर्म थे प्रत्येक टर्म में 3p का मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 4 जा तो 3 4 जा हमारे पास हो गया ये 12, और यहाँ p 1 टाइम है, p यहाँ 2 टाइम है, जब प्रोडक्ट होगा तो p की पावर 3 हो गया। अब हाँ 6, अब हमारे पास जो है 3 का मल्टीप्लाई 5 में 3 5 जा 15, p का p में मल्टीप्लाई होगा p² प्लस 7 3 जा 21, यहाँ पर p। तो हमने इस तरीके से हमने देखा कि इस ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करने पर ये जो रिजल्ट आता है, ये रिजल्ट हमारा जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमें जो है इन्हीं के बेस पर अपनी जो नई एक्सरसाइज है, इस नई एक्सरसाइज को हमें जो है सॉल्व करना है। ध्यान रखना है, अगर बाइनोमियल है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी एक्सप्रेशन है उसका दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ट्राइनोमियल है तो ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर तीनों टर्म में उसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका हमें विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए 9.3 हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, उसको ध्यान से देखें। हियर द फर्स्ट पार्ट इज, लिखा है 4p, एक क्वेरी आ रही है भैया की, मुकुल पंत की क्वेरी आ रही है। मुकुल पंत भैया बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा हूँ ना, जैसे मोनोमियल में खाली एक वैल्यू होती है, ठीक, और बाइनोमियल में एक टर्म बोलते हैं, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म होता है, और बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, और ट्राइनोमियल में 3 होते हैं। जैसे पोलिनोमियल में 4 से भी ज्यादा टर्म्स हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बेटा, पॉलिनोमियल में बहुत सारे टर्म होते हैं। पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, बहुत सारा, पॉलिनोमियल बहुपद, उसमें कितने भी हो सकते हैं। ओके ठीक। तो अब हमारे पास का फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट वन इज 4p कॉमा, यहाँ पर q प्लस r लिखा हुआ है। हमें कह रहा है कि कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। हमें इसका मल्टीप्लीकेशन जो है हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहला काम वही करते हैं, 4p इंटू ब्रैकेट में q प्लस r। हमने ब्रैकेट के बाहर हमारा 4p था, हम q प्लस r लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। अब हम ब्रैकेट के बाहर 4p का मल्टीप्लाई q प्लस r के दोनों टर्म में करेंगे। तो कैसे, देखिए हियर 4p इंटू q प्लस 4p इंटू r। हमने ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी था उसका हमने इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4pq प्लस 4pr, हमने जो है यहाँ पर 4pq भी लिख दिया और 4pr भी लिख दिया। तो आसानी से हमारा ये जो है सॉल्व। इसमें किसी के कॉलम में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो वो बेझिझक निसंकोच हमसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? जिसको दिक्कत होगी भी अपना हैंड रेज का ऑप्शन दबाएंगे और यहाँ पर मैं ऊपर म्यूट करूंगा। ओके, तो ये हाँ सही समझा। तो आइए हम जो है सेकेंड पार्ट पर देखते हैं। इसके सेकेंड पार्ट है ए बी ब्रैकेट में a माइनस बी, ए बी कॉमा a माइनस बी। इसमें भी वही काम करना, इंप्लाइज दैट ए बी इंटू a माइनस बी। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया। अब ए बी का मल्टीप्लाई हमारा a में होगा और ए बी का मल्टीप्लाई हमारा b। देखिए बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन था तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस साइन ही लिखा है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता तो हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन जरूर लिखते। तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर b और यहाँ पर a b का स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हमारा जो है आंसर जो है यहाँ पर इस तरीके से, ये हमारा जो है इसका 2 पार्ट यहाँ पर सॉल्व। अब हम इसके बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट। तो चलिए देखते हैं बच्चों, जितना भी मैं लिखवा रहा हूं बोर्ड वर्क, ये सभी आपकी कॉपी पर नोट होने चाहिए क्या, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं
तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिखना कंपलसरी है। द थर्ड वन देखें, a प्लस बी, यहां पर लिखा गया है हियर a प्लस बी कॉमा 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ध्यान सुनिएगा बच्चों, यहां पर हमें क्या करना है कि हम जो है जहां पर बाइनोमियल है, बाइनोमियल को ब्रैकेट में लिखते हैं, मोनोमियल को ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास बाइनोमियल ये है, हम इसको सिंपल लिखते हैं वैसे ही, a प्लस बी इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ब्रैकेट के बाहर में कोई जरूरी नहीं है कि अगर मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड लिखा हुआ है तो ही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनटू में राइट साइड में भी लिखा हुआ है तो भी हम ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक टर्म में इसका मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो हमारे पास जो है ये हो गया a इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है तो b इंटू 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। हमने जो है इस बाहर के मोनोमियल को अंदर जो है बाइनोमियल के दोनों टर्म्स में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। तो हियर a का मल्टीप्लाई हो गया 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर 7a स्क्वायर बी क्यूब इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया और इसको हम आसानी से जो है प्रूव कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके जो है दो पार्ट और है, तो मैं बोथ बताता हूं। हियर द फोर्थ पोर्शन इज a स्क्वायर माइनस 9 कॉमा 4a। अब यहां भी वही चीज है, बाइनोमियल पहले दिया गया है, मोनोमियल बाद में दिया गया है, तो हम बाइनोमियल को पुराने प्रोसेस के माध्यम से हम ब्रैकेट में लिखेंगे। So that is equal to here a square minus 9 into 4a। अब देखो बच्चों, अब ये बाहर है, हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, here a square into 4a minus 9 into 4a। अब ये दोनों को हमने जो है आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4a का क्यूब और माइनस 9 का 4 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 36a इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो बड़े ही आसानी से हम जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों एक चीज मैं और आपको बताऊं, प्रोडक्ट ऐसी चीज है, अगर हम प्रोडक्ट में कहीं भी बीच में कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, कहीं भी किसी भी बीच में अगर जीरो आ जाता है, द होल प्रोडक्ट विल बी जीरो। If product is zero, the whole product will be zero। तो हम जीरो से हमने जो है मल्टीप्लाई करने पर कुछ भी हमारा हो, वो सब हमारा जो है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं PQ प्लस QR, PQ प्लस QR प्लस RP यहाँ पर दिया गया है, कॉमा जीरो लिखा है, तो बस हमें क्या करना है, PQ प्लस QR प्लस RP और into 0 that is equal to whole product is 0। पूरा का पूरा प्रोडक्ट हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसमें जीरो हो जाएगा। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इस जो मैंने अभी प्रोडक्ट कराया है, इस प्रोडक्ट में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड रेज का ऑप्शन दबाए, मैं उसको वहां पर दोबारा से क्लियर कर दूंगा और आसानी से आपको जो है मैं समझा दूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा इसमें? क्योंकि अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है, उस फिल इन द ब्लैंक्स को मैं जो है आपसे एक एक करके पूछूंगा मैं। अब हम आपकी टेस्टिंग कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2 में। हमारे पास 5 क्वेश्चन है और सिलेक्टेड 5 बच्चों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर बनाना है। मैं जब तक आप प्रिपेयर्ड हो जाइए तब तक मैं इस टेबल को, हाँ एक क्वेरी यहाँ पे आ रही है भैया, हमारे सुब्रत की सॉरी की क्वेरी आ रही है। सुब्रत की सॉरी बोलिए बेटा। नहीं सर, हमको बताना था इसलिए आप हैंड रेज रखिएगा, जो मैं इसमें से किसी भी 5 बच्चों से मैं सेलेक्ट पूछूंगा, तब तक मैं क्वेश्चन यहां बोर्ड पर मैं बना रहा हूं, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, ठीक है? जिनके पास बुक नहीं है वे क्वेश्चन भी देख सकते हैं, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं यहां पर इस पूरे टेबल को यहां पर क्रिएट कर रहा हूं।
और ये टोटल मैं आपसे पूछ करके ही भरूंगा बेटा, क्योंकि आप लोग जो है बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने से कतरा रहे हैं। सेम क्लास में 9th में लेता हूं, 9th क्लास में हमारे बच्चे जो हैं मुझसे ज्यादा खुद बोलते हैं। वे बोलने के लिए रहते हाथ ऊपर रखना उनका, वे तुरंत पूछते हैं सर मैं इसे बताना चाहता हूं, मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूं, अगर आपको आता है, आप चाहते हो कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो अपना हैंड रेज करिए। मैं आपको अपने बताने से पहले आपको मौका दूंगा, आप एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। तो ये जो है आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें बच्चों, पहले क्या लिखा है? लिखा है यहाँ पर फर्स्ट है, फर्स्ट एक्सप्रेशन है ए, और यहाँ पर एक टेबल बनाया गया है इस तरीके से, और इस टेबल में ए है, यहाँ बी प्लस सी प्लस डी है, बी प्लस सी प्लस डी है, और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट है। दूसरा हमारा सेकेंड नंबर है एक्स प्लस वाई माइनस 5, और यहाँ पर है 5xy, 5xy, and the third one is p, and here 6p square, 6p square minus 7p and plus का 5, and the fourth one is, the fourth is 4p square q square, 4p square q square, and here p square minus q square, p square minus q square, and the fifth one is a plus b plus c, and here is the a b c। तो ये आपके पास जो है, ये हमारा जो टेबल है, इस टेबल को कंप्लीट करना है, यानी कि जो हमारे पास थर्ड कॉलम है, इस थर्ड कॉलम पे इनका प्रोडक्ट करना है। ये हमारा फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले जो है ए ऑप्शन जो हमारा पहला है, ए और बी प्लस सी प्लस डी के बीच में प्रोडक्ट किया जाएगा, तो क्या आएगा? इसमें दो भैयाओं ने हैंड रेज किया है, तो अभी मैं ध्रुव राजपूत भैया को ये मौका देता हूं। ध्रुव राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। सर इसका आंसर आएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। हाँ, ए का मल्टीप्लाई बी में हुआ तो ए बी हो गया, ए का मल्टीप्लाई सी में हुआ तो ए सी हो गया, और ए का मल्टीप्लाई डी में हुआ तो हमारा ए डी हो गया। बहुत सुंदर बेटा, आपका करेक्ट आंसर है, यह आपका आंसर होगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन के लिए भैया सुब्रत शौर्य के पास में चलता हूं। सुब्रत शौर्य बोलिए बेटा। सर 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मैंने सही बताया। 5xy का जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर y हो गया, 5x स्क्वायर y, 5xy का y में आपने बताया तो ये हो गया प्लस का 5xy स्क्वायर, और 5 में किया तो माइनस 25x। इनका भी ऑप्शन जो है इन्होंने सही सही आंसर बता दिया, बहुत सुंदर। अब इसके बाद जो है थर्ड के लिए जो भैया प्रियांशु जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रियांशु जोशी बोलिए बेटा। I can't hear you बेटा, speak loudly. If you have earphone, use mic. एक बोलो बेटा, आवाज सुनाई देगी। आप अनम्यूट हो, बोलिए। 6p आवाज आ रही है? हाँ, हमारी आवाज। 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, इन्होंने बहुत बढ़िया आंसर बताया, ये सही है। 6p का क्यूब, p का हो गया माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। बहुत बढ़िया बेटा। तो इसका मतलब कि अभी जो है आपको जो मैं प्रोडक्ट सिखा रहा हूं, ये हमारे स्टूडेंट्स को आ रहा है। अगला नेक्स्ट है फोर्थ वाला, कौन आपको आंसर बताएगा? जिन्होंने अभी मौका इनको नहीं मिला, अभी अपना हैंड रेज करें। तो अभी हमारे पास जो सिद्धार्थ भैया हैं, सिद्धार्थ भैया को मौका देते हैं। सिद्धार्थ बोलिए बेटा, बस अपना वीडियो ऑन करें। क्या सर? वीडियो ऑन करिए, उसके बाद फिर बताइए हमें फोर्थ वाले में क्या सर, बताना है। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए अरे कोई बात नहीं, आंसर तो बताइए।
यस सर सर 4p पावर 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q पावर 4। बट वेयर क्यू तो है ही नहीं होगा ये बेटा, किससे बात सुन बोलिए सर 4p पावर 4 हाँ q स्क्वायर जी माइनस 4p स्क्वायर जी q पावर 4। बहुत सुंदर, सही आंसर ने जवाब दिया। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 4 p के पावर 4 क्यूब स्क्वायर माइनस 4 p स्क्वायर क्यूब की पावर 4। और इसका लास्ट बचा हुआ है, लास्ट आखिरी जो है हमारे पास जो है तेजस चौधरी के पास आते हैं। तेजस चौधरी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। तेजस ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा। यहाँ आपके पास आपका आंसर है ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमें जो है इसके पूछने के पीछे जो लॉजिक था, कम से कम जो है मुझे ये जानना था कि हमारे स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई आ गया है। तो मैं कंफर्म हो गया कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ जो सिखा रहा हूँ हमारे स्टूडेंट्स को आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। अब बात थोड़ी सी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिखूंगा, अगर आप बोलना चाहते हैं तो पहला मौका मैं आपको दूंगा, खुद भी बताने से पहले मैं आपको मौका दूंगा कि आप उसे एक्सप्लेन करें, तो जो है हमारे लिए सुविधा हो जाएगी और मैं जान जाऊंगा कि हमारे स्टूडेंट्स को ये आ रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और अपने को म्यूट ही रखें, जब तो ही अनम्यूट करें क्योंकि आसपास की आपकी आवाजें आती हैं यहाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोडक्ट है, पहला नंबर 1 है ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। इसे कौन एक्सप्लेन करना चाहता है? बहुत से भैयाओं ने हैंड रेज किया है। तो इसमें जो है ये हमारे पास जो है, चलिए सिद्धार्थ के पास पहले चलते हैं एक तरफ से। यस सर पूरा एक्सप्लेन करें या फिर सिर्फ आंसर बताओ? आप पूरा एक्सप्लेन करिए बेटा। यस सर सर ए स्क्वायर ब्रैकेट में फिर इंटू 2a पावर 22 फिर ब्रैकेट में फिर इंटू 4a पावर 26 ब्रैकेट में फिर इज इक्वल टू देके सर फिर 2 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए पावर 22 इंटू ए पावर 26 फिर इज इक्वल टू मतलब वही जो होता है फिर 8a पावर 50। 8a की पावर 50। बहुत सुंदर। चलिए इन्होंने बताया 8a की पावर। प्रियांशु जोशी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए बेटा। पहले कॉन्सोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। फिर जो भी लास्ट में ए की पावर ऊपर है तो सुप्रा की क्या आवाज आ रही थी? हाँ चलिए बोलिए बेटा प्रियांशु। सर पहले कॉन्सोनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। फिर लास्ट में जो ए के ऊपर जो पावर लिखे उन सबको प्लस कर देंगे तो सबको 50 प्लस आ कर रहा देंगे। है। बहुत सुंदर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इन्होंने जो है प्रियांशु ने कहा। इसके बाद जो है मैं ध्रुव राजपूत के पास चलता हूँ। ध्रुव राजपूत बताएं बेटा कुछ कहना चाह रहे हैं। सर इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन के लिए करा था क्योंकि ये तो बता अगले दिया। क्वेश्चन के लिए ठीक है। तेजस चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये सही बता रहे हैं लोग? अच्छा ओके ओके ओके। तो चलिए मैं इसको पहले जो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला काम होता है बेटा, यहाँ पर तरीका देख लीजिए, जो कांस्टेंट होते हैं उनको पहले लिख लिया जाता है। और ए के स्क्वायर इंटू ए का 22 इंटू ए की पावर 26। अब यहाँ पर हो गया 4 2 जा 8 लिखते हैं, और जब ए सबका सेम है तो यहाँ पर 2 प्लस 22 प्लस 26 कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 8 ए की पावर 50 हो जाता है। ये आपका आंसर। तो ये जो है आइडियल तरीका है इसे सॉल्व करने का। हाँ ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 8 हो गया। 4 प्लस यहाँ से 4 था ना, ये 4 था ये 2 था, हमारा एक्स पे आ गया। अब हमारे पास जो है सेकेंड है, द सेकेंड वन इज 2 बाई में 3
एक्स वाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर फिर इंटू मोर इज -9/10 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बारे में जो बोलना चाहते हैं उनको मौका देते हैं। चलिए एक तरफ से ध्रुव बोलना चाह रहे हैं, ध्रुव बोलो बेटा। सर ये होगा ऐसे कि पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/3 को -9/10 से। इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आएगा 18/30। 18/30 माइनस के साथ। ये सर -18/30। और फिर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स वाई की एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में। तो उसका आंसर आ जाएगा x³ y³। तो पूरा आंसर आएगा इसका -18/30 x³ y³। 18/30 और नहीं कटेगा? हाँ सर वो हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इसमें जो है अभी हमारे पास जो है मौका देते हैं। चलिए तेजस चौधरी कहाँ रहते हैं आप? सर ये वाला तो फिर से बता दिया। चलिए ठीक है। तो एक को मैंने दिया, इन्होंने सही आंसर बताया है और इसको चेक करते हैं। इसके नेक्स्ट वाले फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो यहाँ हमारे पास सबसे पहला काम होता है बेटा 2/30 इंटू -3/9/10 एक्स वाई और इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास 2 से ये कट जाता है 5 बार में, 3 से ये कट जाता है 3 बार में। तो हो गया -3/5 और एक्स क्यूब और y का क्यूब। ये हमारा जो है आंसर है। तो आसानी से इसे हम जो है सॉल्व कर सकते हैं। और इसके बाद एक लास्ट हमारे जो है क्वेश्चन है और यहाँ लिख रहा हूं, इसको जो है यहाँ पर तेजस चौधरी इसे एक्सप्लेन करेंगे। पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर तेजस चौधरी एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन इज 10/3 माइनस का और यहाँ पर p q का क्यूब और इंटू 6/5 p क्यूब। चलिए बेटा तेजस एक्सप्लेन करो। सर हम इनकी डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हम ऐसी क्वेश्चन करेंगे तो 5 से 2 कट जाए 10 कट जाएगा तो 2 आएगा, 3 से 6 कट जाएगा तो सर 2 आएगा। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 माइनस का 4 आ जाएगा। सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स की तो -4 p की पावर 4। सर ये क्यू लिखा हुआ है p क्यूब। सर -4 p की पावर p टू द पावर 4 और आंसर q टू द पावर 4। बहुत सुंदर सही कहा इन्होंने। 5 से इसे हमने कट किया ये 2 बार में, 3 से कट किया ये भी 2 बार में। तो नंबर का मल्टीप्लाई करके -2 2 जा 4 और p की पावर यहाँ 1 है, p की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 1 + 3 और q की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, इसको सॉल्व करेंगे -4 p की पावर 4 q की पावर 4 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। और एक लास्ट है यहाँ पर है 4 है, टाइम के अंदर हो जाता है x² प्लस इंटू x³ इंटू x की पावर 4। इसे कौन बताएगा सर? इसमें चलिए ये शुक्ला जी को मौका देता हूं। शुक्ला जी कहाँ है बेटा? आपकी केवल जो है छत दिखाई दे रही है, आप भी दिखो बेटा। हाँ यस सर। हाँ बताएं सर क्या लिखा जाए इसको। एक मिनट सर, पानी आ रहा है। हाँ बेटा सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे, सिद्धार्थ बोलिए। सर x सर, पावर 10 सिंपल है। पावर 10 इन्होंने कहा। चलिए ये जो है प्रियांशु जोशी इन्होंने सही बताया। यस सर सही है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या देख लीजिए कि तो बढ़ जाएगी। पावर यहाँ पे 1 है प्लस 2 है प्लस 3 है प्लस 4 है, सबकी पावर को हमने प्लस कर दिया। x की पावर 2 + 1 3 3 3 6 4 10 x की पावर 10 है। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब बताइए इनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, जो समझ में आया हो। किसी के मन में कोई डाउट हो तो वे पूछे। हाँ तेजस बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? नहीं सर हम कहते कोई क्वेश्चन